वेलकम, खुश आमदीद मुदस्सिर हेयर सलून यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है बॉयज़ हेयर हेडिंग शेप, मुंडम, गंजा और सर के बालों को उतारना। ये बेसिक पॉइंट है जिसका स्टेप नंबर 1 है सर के ऊपर अच्छी तरह पानी लगा के बालों को नरम करके स्टीम करना। तो हम आपके साथ दोस्तों इस तरह आपको समझाएंगे, सिखाएंगे कि जैसे आप लाइव सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि हेडिंग शेप के ऊपर काफ़ी आपने वीडियोस देख लिए होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बड़े ही क्लियर और आसान तरीके के साथ समझाएंगे। जैसे कि स्टेप नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो गया, जिसमें जो ना हमने उस तरह के अंदर ब्लेड चेंज करना है। तो अपनी हर वीडियो में हम आपको क्लिप्स के तवस्सुम से दिखाते हैं कि उस तरह के अंदर कैसे ब्लेड चेंज किया जाता है। तो जैसे ही हम उस तरह के अंदर ब्लेड चेंज कर लेंगे, फिटिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम आपको उस तरह के ऊपर ग्रिप करने के मुतल्लिक भी दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेकंड लास्ट फिंगर्स बिल्कुल नीचे और 3 उंगलियों की मदद के साथ ग्रिप करके अंगूठे के साथ प्रॉपर आपने उस तरह के ऊपर ग्रिप कर लेनी है। तो उस तरह के ऊपर ग्रिप भी होगी। दूसरा हमारा स्टेप भी जो है ना वो आगाज़ हो चुका है, जिसमें जो है ना उस तरह में ब्लेड चेंज करना होता है और सर के ऊपर शैम्पू लगा के दोबारा शावर लगा के अच्छी तरह जो ना बालों को मज़ीद नरम किया जाता है। स्टीम के साथ तो बाल नरम हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन जब आपने सर के ऊपर शैम्पू लगा लिया और उसके बाद आपने हाथ की मदद के साथ इसको अच्छी तरह शैम्पू को मुकम्मल लगा लिया, बैक साइड पे, फर्स्ट साइड पे, सेकंड साइड पे, ऊपर सर के ऊपर, तो हल्का सा मसाज कर लिया उंगलियों की मदद के साथ, तो बाल एक्स्ट्रा नरम हो जाएंगे। आप चाहे घर के ऊपर मुंडम कर रहे हैं, चाहे सैलून के ऊपर कर रहे हैं दोस्तों, तो आपने जब बालों को अच्छी तरह नरम कर लिया और उसके बाद आपने हाथों को साफ़ कर लिया जो शैम्पू वगैरह लगा हो, और हाथों को खुश्क करके फिर आपने सर के बालों को उतारना स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे 2 औजार इस्तेमाल होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आपने सर के बालों को उतारना है तो आप सेफ्टी की मदद के साथ भी बालों को उतार सकते हैं और ब्लेड उस तरह की मदद के साथ भी उतार सकते हैं। अगर आप सेफ्टी के साथ बालों को उतार रहे हैं तो आपने सेफ्टी को बिल्कुल स्किन के साथ रख के आराम से जो ना चलाते जाना है और बालों को खींचते जाना है और छोटे छोटे पार्ट्स में सेफ्टी चलाते जाना है और सर के बालों को उतारते जाना है। अगर आप उस तरह की मदद के साथ बालों को उतार रहे हैं दोस्तों, तो उस तरह के ऊपर ग्रिप करके स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को टेपर चलाना है, आपने स्ट्रेट नहीं चलाना। तो जब आप टेपर उस तरह रख के चलाएंगे तो आसानी के साथ सर के बाल उतर जाएंगे। बिलफर्ज कुछ कस्टमर कहते हैं कि भाई मेरे सर के साइडों के ऊपर ब्लेड लगा दो, तीनों साइडों के ऊपर, और ऊपर से बालों का स्पाइस बना दो, स्टाइल बना दो, मेरी लुक जो ना नीड लगे और साइडें मेरी बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो वो आपने कैसा करना है, मैं आपको अभी तीनों साइडों को क्लियर करके ऊपर से स्पाइस बना के दिखा देता हूँ दोस्तों। बैक साइड पे आपने हाइट में जो ना ब्लेड लगा लेना है, फिर उसी की गुलाई को साइड पे क्लियर करना है, फर्स्ट साइड और सेकंड साइड पे। जब आप पार्टीशन कर लेंगे दोस्तों बैक साइड से, फर्स्ट साइड से और सेकंड साइड से, फिर आपने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को टेपर रख के आराम से चलाकर बालों को जो ना साफ़ करते जाना है। अगर किसी के सर के ऊपर खुश्की है या सर के ऊपर ज़ख़म है या दाने हैं तो उसको कैसे टिन किया जाता है दोस्तों, फिर आपने बड़े एहतियात के साथ ब्लेड चलाना है, उस तरह को बिल्कुल टेपर रखना है, स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखना है और छोटे छोटे पार्ट्स में उस तरह चलाना है। और जहाँ पे दाने हो या खुश्की के ज़्यादा निशानात हो वहाँ पे आपने बड़े एहतियात के साथ ब्लेड चलाना है। पहली बात तो ये दोस्तों, अगर सर के ऊपर खुश्की या दाने हो तो उसको ब्लेड के साथ सफाई नहीं करनी चाहिए, उसको ब्रीक मशीन लगा लेनी चाहिए। हफ्ते बाद या 10 दिन बाद दोबारा आप ब्लेड लगाएं तो वो जो ज़ख़म वगैरह हो या खुश्की वगैरह के जो निशानात हो तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने पहले मशीन लगाई है तो वो बाल जो ना वो बाद में आसानी के साथ उतर जाएंगे। बिलफर्ज कोई कस्टमर कहता है कि भाई मैंने ब्लेड ही लगाना है, मैंने मशीन नहीं लगानी, तो उस सूरत में आपने आराम से उस तरह चलाते जाना है और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्लेड को चलाकर आसानी के साथ जो ना आप सर के बालों को उतार सकते हैं, टिंड कर सकते हैं, मुंडम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने चंद मिनट पहले आपको बताया था, अगर आप तीनों साइडों को ब्लेड लगा के नीड करके ऊपर से स्पाइस टाइप स्टाइल बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बैक साइड की हाइट में कट लगाना है और उसी कट की गुलाई को फर्स्ट साइड पे, सेकंड साइड पे आपने हल्का सा लाइनिंग करके
और साइडों को आपने नीड कर लेना है ब्लेड लगा के। स्किन को खिंचाव में रखना है और स्ट्रे को आराम से चलाकर आपने बालों को साफ़ कर लेना है। सेम प्रोसीजर जो ना आप ब्रीक मशीन लगा के भी कर सकते हैं। बाद में साइडों का राउंड निकालें, कलमों को हल्का सा ब्रीक शेप में सेट करें तो एक बड़ा यूनिक सा स्टाइल बन जाएगा स्पाइस का। हल्का सा जो है ना वो लुक को चेंज कर देगा। जैसे कि अभी मैंने बच्चे की तीनों साइडों को क्लियर कर लिया है, स्किन को खिंचाव में रखा है, उस तरह को आराम से चलाया है और बालों को साफ़ कर लिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको जो ना सर के बालों को उतारने का तरीकाकार भी समझा दिया है 3 पॉइंट के साथ। पहला, सर के ऊपर अच्छी तरह शावर करके स्टीम करना है। दूसरा, ब्लेड चेंज करना है। फिर शैम्पू की मदद के साथ मज़ीद बालों को नरम कर लेना है। और तीसरा, उस तरह के ऊपर गिरफ्त करके स्किन को खिंचाव में रख के आराम से उस तरह चलाकर आपने सर के बालों को उतार लेना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको आसान तरीके के साथ समझ आ गया होगा, क्योंकि इतना आसान तरीके के साथ मैंने आपको आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में 6 से 7 मिनट में समझा कि हेडिंग शेप को आपने कैसे करना है। स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को टेपर रख के छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर जो ना सर के ऊपर ब्लेड चलाया जाता है। लेकिन उससे पहले आपने जो ना सर के ऊपर सबसे पहले शावर लगाना है, बालों को अच्छी तरह नरम करना है, फिर स्टीम करना है बालों को तावल की मदद के साथ। फिर उसके बाद सर के ऊपर शैम्पू लगाना है, बालों को मज़ीद नरम करना है और उसके बाद आपने जो ना उस तरह में ब्लेड चेंज करना है और फिर जो ना आपने पार्टीशन करके स्किन को खिंचाव में रख के आराम से उस तरह चलाकर सर के मुकम्मल बालों को साफ़ कर लेना है। तो दोस्तों हमारी रवायात यही रही है हमेशा कि हमने आपको उस तरीके के साथ समझाया है जो आप आसान तरीके के साथ समझ सकें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुख्तसर से टाइम में हमने आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश की है। तो इसी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए हम हमेशा अपने अकाउंट के ऊपर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको हेडिंग शेप के ऊपर प्रॉपर आसान तरीके के साथ समझा दिया है। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको मिलेंगे फेड बेयर के साथ, यानी कि स्लोप कैसे बनाई जाती है दाढ़ी की, फिर उसके बाद उसको एल शेप में कैसे सेट किया जाता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।